बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी लर्निंग हब में खुशामदीद। चाइना ने यूएसए को एक करारा जवाब दिया है और ये एक ही हफ्ते में दूसरी बार हुआ है। सबसे पहले उन्होंने डीप सीक के थ्रू ये साबित किया कि चाइनीज को कोई वर्ल्ड पावर बनने से रोक नहीं सकता, और अब चाइनीज ने यूएसए पर 15% टैरिफ इंपोज कर दिया है। ये 15% टैरिफ यूएस की इंपोर्ट्स पर लगाया गया है, स्पेशली उनके कोल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर। चाइना का ये जेस्चर एक प्योर रिटेलिएशन है, क्योंकि लास्ट वीक वाशिंगटन ने बीजिंग पर इसी तरह का टैक्स इंपोज किया था जो 10% लेवीज थी चाइनीज गुड्स पर, और उसकी रिटेलिएशन में सेम एज इट इज करारा जवाब देते हुए चाइना ने यूएसए की इंपोर्ट्स पर 15% टैरिफ लगा दिया है। टिट फॉर टैट की पॉलिसी पर अमल करते हुए बीजिंग की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बात को कंफर्म किया है कि चाइना ने यूएसए के कोल और एलएनजी पर 15% टैरिफ इंपोज कर दिया है, और ये टैरिफ नेक्स्ट मंडे से यानी 10th of February से इन फोर्स हो जाएगा। अभी रिसेंट पास्ट में ही 1st of Feb को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने क्रूशियल ट्रेड पार्टनर्स मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ इंपोज किया है, और चाइना पर एडिशनल 10% टैक्स इंपोज किया है। और चाइना पर लगने वाले टैक्स पर एडिशनल का वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि वहां से आने वाली चीजें पहले ही हैवी ड्यूटी इंडोर कर रही हैं। ट्रंप का इन सारे इक़दामात का मकसद इन कंट्रीज को पनिश करना है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स का फ्लो ये कंट्री रोकने में नाकाम रही है। साथ ही फेंटाइल ड्रग का जो यूएसए में फ्लो है, इसका रीजन भी इन्हीं कंट्रीज की वजह से है, और ये फेंटाइल ड्रग का यूजेज जो यूएसए में ज्यादा हो गया है वो इन्हीं कंट्रीज की इलीगल ट्रैफिकिंग की वजह से हो रहा है। ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट जो ये स्टार्ट हुआ है, जिसे ट्रेड कोल्ड वार भी कहा जा रहा है, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में किसी हद तक पॉज होती नजर आ रही है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स की इन कंट्रीज के दरमियान किसी हद तक मुज़ाकरात तय पा गए हैं, और 30 डेज के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर लगने वाले इन टैरिफ्स को पॉज कर दिया है। लेकिन यहां मैंने वर्ड यूज किया है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, सो इट मींस कि आज हमारी वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ चाइना है, क्योंकि अमेरिका ने जो टैरिफ चाइना पर इंपोज किया है उसे पॉज हरगिज नहीं किया है, और इसी की रिटेलिएशन में चाइना ने भी 15% टैक्स इंपोज कर दिया है यूएसए पर। और आज हमारा सारा मरकज इस तरफ रहेगा। अलबत्ता मैक्सिको और कनाडा पर लगने वाले टैक्सेस के बारे में हम अपनी दूसरी वीडियो में जरूर देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो फर्स्ट टर्म थी, प्रेसिडेंशियल फर्स्ट टर्म 2018 में भी चाइनीज के साथ इसी तरह की एक ब्रूटल ट्रू ईयर ट्रेड वॉर इनिशिएट की थी, और इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार फिर से ट्रेड कोल्ड वॉर को जन्म दिया है, और यूएसए के इस स्टेप से चाइना डिससेटिस्फाइड है और वो ओपनली इसको अपोज कर रहा है। इनफैक्ट ना सिर्फ चाइना ने इन टैक्सेस को इंपोज करके रिटेलिएट किया है, बल्कि बीजिंग की तरफ से ये ऐलान भी किया गया है कि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यूएसए के खिलाफ केस फाइल करेंगे। यस, यू हेard इट राइट। चाइना का कहना यह है कि यूएसए की तरफ से यूनिलैटरली किसी भी तरह के टैक्सेस को इंपोज करना WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स की सीरियस वायलेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर टैरिफ या टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं तो इनके बायलैटरल डिसीजंस लिए जाते हैं दोनों कंट्रीज की तरफ से, ताकि ट्रेड को, इकोनॉमी को स्मूथली रन किया जा सके।
लेकिन यहां पर ये टोटली यूनिलैटरल डिसीजन था यूएस की तरफ से, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होगा, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डेवलप होगा दो कंट्रीज के दरमियान। इनफैक्ट 3 कंट्रीज के साथ जिनके साथ यूएस के बॉर्डर लग रहे हैं वो भी सफर करेंगी और चाइना भी सफर करेगा। चाइना ने यूएसए को आईना दिखाते हुए कहा कि यूएसए को इन इश्यूज को रीजनेबली और ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए और डील करना चाहिए। जज्बातियात से काम नहीं लेना चाहिए, अपने इश्यूज को और अपने मसलों को दूसरी कंट्रीज पर नहीं मलना चाहिए। अगर वो इसी तरह से टैरिफ इंपोज करते रहे तो ये नॉर्मल इकोनॉमी और ट्रेड कॉर्पोरेशन को अंडरमाइन करने वाले स्टेप्स होंगे। फर्दरली चाइना का कहना था कि फेंटाइल ड्रग का इशू किसी भी कंट्री को थ्रेटन करने से हरगिज रिजॉल्व नहीं होगा, बल्कि ये इशू सॉलली अमेरिका का जाती मसला, इट्स अ अमेरिकन पर्सनल प्रॉब्लम। और इसी रीजन की वजह से वो इन टैरिफ्स को WTO में चैलेंज करने जा रहे हैं। और इसके अलावा भी काउंटर मेजर्स लिए जाएंगे जिनसे इन सारी चीजों से बचा जा सके। इसके साथ साथ चाइना का यह भी कहना था कि नेगोशिएशंस के लिए डोर स्टिल ओपन है। नेगोशिएशंस के डोर इस तरह से ओपन है कि यूएसए पर चाइना ने टैरिफ तो इंपोज कर दिया है, लेकिन इसको इन्फोर्स 10 फरवरी से किया जाएगा। यानी कि वो यूएसए को टाइम दे रहा है कि वो तसल्ली से सोचे और फैसला करे कि क्या वो चाइना पर इस तरह के ट्रेड टैरिफ्स इंपोज करेगा। अगर वो इन चीजों को सोचेगा तो फिर चाइना भी रिटेलिएशन में करने वाले स्टेप्स को वापस ले लेगा। दिस इज कॉल्ड लास्ट मिनट डिप्लोमेसी। और ये चीज क्लियरली बताती है कि चाइना ट्रेड टेंशंस को एस्केलेट हरगिज नहीं करना चाहता। चाइना इस मामले में बड़ा ही क्लियर कट है कि अगर यूएसए स्टेप को कैलिब्रेटेड कंसीडर करेगा और नेगोशिएशंस के लिए रूम को छोड़ेगा, स्पेस देगा और टेबल टॉक पर बैठेगा तो बातें कंसीडर की जा सकती हैं और इन टैरिफ्स को वापस लिया जा सकता है। नहीं तो चीजें मजीद एस्केलेट करेंगी। ट्रंप अगर इसको डायरेक्ट चैलेंज कंसिडर करेगा और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मजीद ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के साथ रिस्पॉन्ड करेगी तो ये कॉन्फ्लिक्ट को मजीद इंटेंसिफाई करेगा। चाइना का ये जेस्चर कट टू द शॉर्ट कहना ये चाह रहा है कि अगर आप हमारे साथ अच्छे हैं तो हम भी आपके साथ अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर आप हमारे साथ बुरे हैं तो हम आपके साथ उससे भी ज्यादा बुरे साबित होंगे। और यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हो, इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।